नमस्कार। बुधवार 7 जुलाई 2021 है। आइए देखते हैं दैनिक भास्कर में छपी आज की कुछ खास खबरें। यूरो 2020 में पेनल्टी शूटआउट में स्पेन को हरा इटली फाइनल में पहुंच गया है। राजस्थान के 11 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दो अच्छी खबरें आई हैं। प्रदेश में 21 महीने बाद सरकारी कर्मियों के ट्रांसफर से बैन हटा। 3,000 करोड़ के कर्मचारी कोष से घर, शादी, शिक्षा के कर्ज दे सकेंगे। आज कैबिनेट की बैठक में हो सकता है अहम फैसला। राजस्थान में 9वीं और 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 15 जुलाई से खुल सकते हैं स्कूल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक का ऐलान, जेईई मेंस 20 से 25 जुलाई और 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में होगी। जयपुर दिल्ली हाईवे पर कोटपुतली में हादसा, 7-7 किलोमीटर लंबी कतारें लगी। केमिकल भरा कंटेनर फ्लाईओवर से गिरा, क्रेन से सीधा करने में लगी आग, क्रेन भी जली, 1.5 करोड़ का नुकसान। 3 लोग झुलसे, 15 किलोमीटर तक धुआं फैला। कोरोना के बाद वित्तीय संकट और काम के दबाव से कई अनुभवी नेताओं की हिम्मत टूट चुकी है। महामारी और उसके बाद हालात से हताश अमेरिका के 13 शहरों के मेयर पद छोड़ रहे हैं। कहते हैं संघर्ष से थक गए, अब कुछ और करेंगे। केंद्र ने कहा, देश में 17 से ज़्यादा 73 जिलों में 10% से ज़्यादा संक्रमण दर। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संपत्ति कुर्क, थर्ड पार्टी से डेवलप का आदेश, रेरा ने केस दिया ईडी को। स्पेशल रेरा एक्ट में ईडी को यह संपत्ति कुर्क नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। 5 साल में 245 स्कीमों से 46,788 गरीबों को मिलने थे आशियाने। लॉटरी केवल 5,337 की। 10 सीसी की स्कूटी को बिना गियर नहीं मानने पर मंत्री ने रिपोर्ट तलब की। अस्पतालों में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की नियुक्ति व नोटिफिकेशन जारी। मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों पर बात हुई। पायलट समर्थकों की ओर से सरकार के खिलाफ बयानबाजी का मुद्दा भी उठा। सुलह का फॉर्मूला लेकर सीएम गहलोत से मिले माकन। पायलट समर्थकों ने अलग से मिलने के लिए मांगा समय। माकन ने कहा, मीडिया को केवल कांग्रेस में ही गुटबाजी दिखती है। महंगाई के खिलाफ आंदोलन और भावी कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए आज जयपुर आए हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक आज, कई योजनाओं पर चर्चा होगी। किसानों, स्ट्रीट वेंडर्स व युवाओं को मिल सकती है नई स्कीमें। निम्बाराम को आरोपी मानने के विरोध में राज्यपाल का ज्ञापन। कोविड प्रोटोकॉल, इस सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स बता रहे हैं परीक्षा केंद्रों के हाल। कई सेंटर्स पर एसओपी की पालना नहीं की गई। सीए फाइनल व इंटरमीडिएट की चल रही है परीक्षा। चार्टर्ड अकाउंट परीक्षा में एक ही बिल्डिंग में बना दिए 2 परीक्षा केंद्र। बेसमेंट में करवाए जा रहे हैं एग्जाम। जुर्माना भी देना पड़ रहा है कई स्टूडेंट्स को। RUHS नॉन टीचिंग भर्ती 2017, 12,000 आवेदन में से वेबसाइट पर सिर्फ 6 लिस्ट, जिसमें से मात्र 3,000 को ही रिफंड की जानकारी। दावा, 16 लिस्ट निकाल चुके, 17वीं की तैयारी। कमाए करीब 3 करोड़ आवेदनों से प्रति छात्र 3,000 लौटाने हैं। नाटा के 2 एडमिट कार्ड हुए जारी। परीक्षा 11 को, केंद्र पर लागू होगा कोविड प्रोटोकॉल। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी छात्रों को। चित्रकूट इलाके में वारदात, 2 मंजिला ज्वेलरी शोरूम से 15 लाख रुपए के आभूषण चोरी। चैनल गेट को गैस कटर से काटकर अंदर घुसे बदमाश। ई रिक्शा में यात्रा के दौरान महिला के बैग से 1 लाख चोरी। एटीएम से छेड़छाड़ करके 2 लाख रुपए निकाले। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगी, कार जलकर खाक हुई। मांगों के लिए कर्मचारी जा सकते हैं महापड़ाव पर। सिंधी कैंप बस स्टैंड के बाहर कार्रवाई। 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी 50 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स और नमकीन बेचते पकड़े। जालोर में 3 सांड भिड़े, एक ने वृद्ध को सींग से उठाकर पटका, वृद्ध की मौत हो गई। पंचायत समिति बांसवाड़ा में प्रधान ने बीडीओ के कक्ष पर जड़वाया ताला। जयपुर मंत्री ने किया फोन, एसडीएम जांच के लिए पहुंचे और कक्ष के ताले मिले खुले। 39 साल के फेडरर अंतिम 8 में पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज। छठी सीड फेडरर ने सोनेगो को 7-5, 6-4, 6-2 से हराया। 18वीं बार अंतिम 8 में। अगस्त में 40 के हो रहे फेडरर की विंबलडन में 105वीं जीत। फ्लाइंग कार से फ्लेम जलाने की तैयारी, फैंस को एंट्री नहीं। जापान ओपनिंग सेरेमनी में अपनी कला संस्कृति के साथ टेक्नोलॉजी पावर दिखाएगा। 11 दिन में मिताली 8वें से टॉप पर पहुंची। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का पड़ा असर। जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ से नीचे। बीते साल में जीएसटी संग्रह करोड़ों में था, इस बार 1 करोड़ से भी नीचे आया है। जयपुर में बड़ा वेयरहाउसिंग कारोबार। हीरो मोटोकॉर्प ने जयपुर पुलिस को दी कोविड राहत सामग्री। अफगानिस्तान में एयरबेस पर अमेरिकी सैनिक महंगा कबाड़ छोड़ गए। अफगानियों ने मचाई लूटपाट, दुकानें खोल बेचने लगे। दूतावास से भारतीयों को वापस बुलाने की तैयारी। तालिबान 1-2 माह में राजधानी काबुल पर कब्जा कर सकता है।
देश में 21 जून के बाद 7 दिन में 4.13 करोड़ टीके लगे, फिर अगले 7 दिन में 2.82 करोड़। पिछले 7 दिन में टीके 32% कम लगे। इस माह का टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद भी कम। क्रिप्टो करेंसी में फिरौती चुकाने के चलन से बड़े साइबर हमले। म्यांमार में डॉक्टरों पर सेना पुलिस का कहर, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री के बेटे ने कार से मारी टक्कर, किसान की मौत हो गई। तेलंगाना में आंध्र का पानी रोका, 3 बांधों पर दोनों राज्यों की पुलिस तैनात। जम्मू कश्मीर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती की मां को तलब किया। हांगकांग का प्राइवेसी कानून बदला तो सेवा बंद, कंपनियों को यूजर्स की जानकारी हटानी होगी। धन्यवाद। आज दैनिक भास्कर में इतना ही।